बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल प्रोफेशनल। हम अपने तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के हमने इससे पहले लेक्चर रिकॉर्ड कराया था, मैं आपको उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले आप उन कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा सुन लें। तो उन्हीं की जो हमने मेथड्स डिस्कस की थे, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, अब आइंदा जो हमारे लेक्चर्स आपको बताएंगे, वन बाय वन करके मेथड्स आपको बताएंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के। आज के जो लेक्चर में हम आपको मेथड्स बताने वाले हैं वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस मेथड को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है, और इसको इसलिए फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर साल इसका एनुअल डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम होती है, कांस्टेंट चलती है हर साल, और उस वक्त तक कांस्टेंट चलती है जब तक उसकी यूज़फुल लाइफ है। जैसे एक एसेट है, उसकी 5 साल लाइफ है, और आप जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 5 साल इसका इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, विद SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, स्ट्रेट line method. With straight line method, the value of an asset is reduced consistently over each period. ठीक है, until the salvage value, यानी salvage value उसकी residual value, salvage value और residual value is reached. ठीक है, इसका कहने का ये मतलब है, इसका वैल्यू ऑफ एसेट होती है वो रिड्यूस होती है। ठीक है, कंसिस्टेंटली रिड्यूस होती है। कब तक? जब तक उस वक्त तक रिड्यूस होती रहती है जब तक उस एसेट की वैल्यू और उस सैल्वेज वैल्यू और रेजिजुअल वैल्यू की अमाउंट इक्वल हो जाती है, उसकी यानी उसकी इक्वलेंट आ जाती है, उसकी रेजिजुअल वैल्यू और उसकी एसेट की वैल्यू इक्वल हो जाती है। कैसे होती है हम आपको आगे प्रैक्टिकली एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। आगे पढ़ते हैं। विद दिस मेथड द डेप्रिसिएशन वैल्यू इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। जैसे हमने बात की कि हर साल कॉन्स्टेंट रहता है इसका डेप्रिसिएशन, ये भी वही बात कर रहा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट ओवर द एसेट यूजफुल लाइफ बिकॉज इट्स बिलीव दैट द एसेट इज फंक्शनल एंड प्रोवाइड द सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट टू द कंपनी ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये एक एडिशनल पॉइंट है, ये आपको समझाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक तो हर साल इसका डेप्रिसिएशन जो है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और दूसरा ये कि उसमें ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि हर साल ये अज्यूम किया जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि हर साल जो उसका बेनिफिट है, जब आप उससे एसेट से कोई बेनिफिट जो ले रहे हैं, ठीक है, वो बेनिफिट भी जो बेनिफिट है वो अमाउंट ऑफ बेनिफिट भी सेम ही है। ठीक है, ये भी एक अजम्पशन, ये एक फंक्शन, ये एक अजम्पशन होती है, एस्टिमेट होती है, क्योंकि ये जितनी भी वर्किंग करते हैं ये एस्टिमेट बेस ही होती है, इसको हम एक्चुअल बेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कह सकते हम आपको आगे जाके बताएंगे। कभी कभार ये भी होता है कि आप सैलरीज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, आपकी सैलरीज वैल्यू है 2 लाख रुपये। अब आपने 2 लाख रुपये के एसेट को मार्केट में सेल आउट करने के, लेकिन आपको 2 लाख की जगह 2.5 लाख रुपये मिल रहे हैं। क्या हुआ? अब जो 2.5 लाख है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 2 लाख ही आपने लेने, आप 2.5 लाख को अवेल करेंगे ऑफ़र को। इसका मतलब ये है आपकी जितनी भी कैलकुलेशन है वो एस्टिमेट बेस होती है, एक्चुअल बेस पे नहीं होती। तो इसमें भी यही कह रहा है, ये बिलीव किया जाता है कि जो एसेट के जो है, जो फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है, या फिर वो आपके बेनिफिट को जो जनरेट करके दे रहा है, वो बेनिफिट जो अमाउंट की सूरत में सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट जो है कंपनी की तरफ जो रेज़ कर रहा है या जनरेट करके दे रहा है वो सेम है। कब तक? जब तक उसकी यूज़फुल लाइफ है 5 साल। 6ठे साल वो कारामद नहीं होगा, वो एज अ स्क्रैप कंसिडर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी इसकी डेफिनेशन। अब आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझ, इसका फार्मूला पहले बताते हैं आपको। इसका फार्मूला क्या? स्ट्रेट लाइन कॉस्ट में से माइनस किया जाता है रेजिजुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू, ठीक है, और डिवाइड किया जाता है यूज़फुल लाइफ जो भी एसेट की होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एग्जांपल में मैंने कॉस्ट एसेट की 1 लाख रुपये लिखी, रेजिजुअल वैल्यू मैंने 20,000 रुपये लिखी, यूज़फुल लाइफ कितनी है? 5 साल चलेगा। और मेथड कौन सा यूज़ करना है? स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसी फार्मूले में पुट कर दिया मैंने, 1 लाख मैंने ले लिया, उसमें से माइनस कर दिया 20,000 रेजिजुअल वैल्यू, डिवाइड कर दिया 5 से। 5 क्या है? उसकी यूज़फुल लाइफ है। ठीक है स्टूडेंट, एनुअली हमारे पास डेप्रिसिएशन आया 16,000 पर ईयर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये मैंने एक डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाया।
ठीक है। इसको डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाया, इसमें मैंने क्या लिया, ईयर लिया, कॉस्ट लिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिया और ईयर एंड लिया। अच्छा, इसमें दो मेथड से होते हैं, जैसे लास्ट टाइम हम आपको लेक्चर में बताया था, बुक वैल्यू मेथड होता है, कॉस्ट बेस्ड मेथड होता है। जो मोस्टली कॉमन जो कंपनीज यूज़ करती हैं वो कॉस्ट बेस्ड मेथड होता है, इसलिए हमने कॉस्ट बेस्ड मेथड को यूज़ किया। कॉस्ट बेस्ड मेथड को ये होता है हर साल कॉस्ट सेम रहती है उसकी, जो डेप्रिसिएशन चेंज होता रहता है उस डेप्रिसिएशन को अक्यूमुलेट होता रहता है, उसको हम माइनस करके हर साल उसकी बुक वैल्यू निकाल रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले साल आप देखें 1 लाख रुपए हमारी जो कॉस्ट थी उसमें से माइनस कर दिया 16,000 जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। ठीक है, और उसमें से 16,000 को 1 लाख से माइनस किया तो 84,000 एयर एंड पे, यानी पहले साल के एंड पे हमारे पास बुक वैल्यू 84 बची। ठीक है, दूसरे साल वही हमने 1 लाख रुपए कॉस्ट ले ली, 32,000 हमने डेप्रिसिएशन जो है इसमें प्रेजेंट किया। कैसे, 60,000 फर्स्ट ईयर का, 16,000 सेकेंड ईयर का, 32,000। अब 32,000 में आपने 1 लाख से माइनस किया तो 68,000 आ गया। और थर्ड ईयर में वही सेम सिनेरियो, 1 लाख आप उसमें से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 52 आ जाएगा। यानी जिस ईयर में आप खड़े होंगे, ठीक है, उस शेयर के डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे प्रीवियस डेप्रिसिएशन से, एक्यूमुलेटेड आ जाएगा। उसके बाद उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे 1 लाख से, तो आपके पास बुक वैल्यू ईयर एंड पे आ जाएगी। ईयर 4 पे भी यही कैलकुलेशन होगी और 5th पे भी होगी। 5th पे भी एक चीज़ बता दूं आपके, जैसे इसने ये बात कही थी कि एसेट की वैल्यू जो कॉन्स्टेंटली जो है रीच करेगी, यानी उस पीरियड तक पहुंच जाएगी जब तक उसकी सैल्वेज वैल्यू के इक्वल ना हो जाए। ये स्टेज स्टूडेंट वो ये इसकी बात कर रहा है। मतलब एक स्टेज वो आएगा जब आप कैलकुलेट करते जाएंगे उसकी डेप्रिसिएशन को, उसकी वैल्यू से आप कैलकुलेट करके उसको बुक वैल्यू निकालते जाएंगे। आखिरी साल या जो भी उसका लास्ट ईयर ऑफ लाइफ होगा या उसका यूज़फुल लाइफ होगा, उस साल उस बुक वैल्यू या उस एसेट की बुक वैल्यू और उसकी सैल्वेज वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट में वही बात कर रहा है। ये ईयर 5 में वही कॉन्सेप्ट है। अगर आप ईयर 5 में देखें, 1 लाख मैंने कॉस्ट ली, 80,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस साल तक का, और कितना है बुक वैल्यू 20,000। यहाँ पे कितनी थी रेजिजुअल वैल्यू 20,000, ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब ये है कि अब आपने एसेट को सेल ऑफ करना है, डिस्पोजल करना है, या इसको डिस्पोज ऑफ करना है, या इसको सेल आउट करना है। अब ये वो टाइम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम आपको इसकी एंट्रीज बताते हैं कि इसकी एंट्रीज कैसे बनेंगी, उसके बाद नेक्स्ट आपको समझाते हैं कि कैसे आगे। अभी आपको बताते हैं कि अब इसकी एंट्रीज आप कैसे बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने लेक्चर में आपको एंट्रीज हमने आपको एक ओवरव्यू भी दिया था 2 मेथड्स के थ्रू, लेकिन आज हम जो आपको बताएंगे वो कॉस्ट बेस पे ही हम काम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, एंट्री में आपने डेप्रिसिएशन एनुअली आपने निकाल लिया। आपने क्या करना है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है फॉर द पीरियड का, उस पीरियड का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आपने 16,000 से डेबिट करना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आपने क्रेडिट करना है। नरेशन लिखनी है टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, ये उस साल का आपने उस फॉर द पीरियड का आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद जब वो साल जब क्लोज होगा, जब एंड होगा, तो उस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आपने क्लोज भी करना होगा। ठीक है, क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, बढ़ता है तो डेबिट में जाता है, कम होगा तो क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, ईयर एंड पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ईयर एंड पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 16,000 से डेबिट करना है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट करना है, जो यहाँ पे आपने किया था। यहाँ पे आपने इसको डेबिट किया था, यहाँ पे आपने इसको क्रेडिट करना है ताकि ये क्लोज हो जाए। टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, 16,000 से आपने हर साल यही एंट्री करनी है जब तक उसकी लाइफ है। पहले साल भी यही ट्रांजैक्शन बनानी है, दूसरे साल भी बनानी है, तीसरे साल भी बनानी है, चौथे साल भी, और देन 5वें साल भी यही ट्रांजैक्शन आपकी चलती रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है इसको इसका P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आपने P&L में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये P&L का अकाउंट है या P&L की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, और आपका जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, P&L अकाउंट में हर साल सेम एक्सपेंस जाएगा। पहले साल भी 16,000, दूसरे साल, तीसरे साल, 5वें साल 16,000 पे हर साल सेम अमाउंट से जाएगा। जबकि चेंजेस कहाँ पे आएंगी,
आपके बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आप रिप्रेजेंट कर रहे होगे ना, उसमें चेंजेस आएंगी। 1,00,000 जैसे कॉस्ट है, पहले साल आप 1,00,000 दिखाएंगे, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, पाँचवें साल आप 1-1 लाख दिखाते जाएंगे। चेंजेस कहाँ पे होंगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। पहले साल 16,000 पे आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, दूसरे साल 32,000 करेंगे, जैसे ये है, तीसरे साल 48 करेंगे। अभी हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर 2 ईयर की आपको हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बना के बताते हैं। स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अभी आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पे आपको डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करना बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, AR1 में जैसे आपने एंट्री बनाई थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 16,000 रुपये से डेप्रिसिएशन को आपने रिप्रेजेंट करना है और आपने बैलेंस शीट में 1,00,000 रुपये कॉस्ट दिखानी है। ठीक है, कॉस्ट दिखानी है और जो है आपका लेस करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 16,000। ठीक है स्टूडेंट, 16,000 और 16,000 को माइनस करना है, बुक वैल्यू आ जाएगी पहले साल पे 84,000। ये फर्स्ट ईयर है। सेकंड ईयर पे आपने क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000 पे आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और बैलेंस शीट बनानी है, बुक कॉस्ट वही 1,00,000 रुपये कॉस्ट लेनी है। चेंजेस कहाँ पे आएंगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। यहाँ पे आपने 16,000 रुपये लिए थे, आप सेकेंड ईयर पे 32 लेंगे, फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर, क्योंकि कॉस्ट बेस्ड मेथड है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने 32,000 लिया, 32,000 कौन सा लिया था? जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था AR2 का। तो आपने 32,000 को 1 लाख से माइनस किया तो 68,000 AR2 पे बुक वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से आपने थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में ऐसे ही करना है। चेंजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। चेंजेस आएंगी तो सिर्फ किस जगह आएंगी? इस जगह पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका चेंज होता रहेगा। यानी इन शॉर्ट में कहूँ, हर साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ता रहेगा, 5वें साल तक इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, हर साल आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चेंज होता रहेगा। ठीक है, कॉस्ट बेस्ड मेथड में। ठीक है, कॉस्ट आपकी हर साल आप सेम ही रिप्रेजेंट करेंगे, 1,00,000 रुपये। ईयर 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जैसे दूसरे साल 32 है, तीसरे साल 48 हो जाएगा, चौथे साल 64 हो जाएगा, पाँचवें साल 80 हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी इन शॉर्ट ये बताऊं कि बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले पोर्शन में चेंजेस आती रहेंगी, वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, बाकी आपकी कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, आपने एंट्रीज़ में, चाहे वो आप क्लोजिंग एंट्री हो, चाहे उसकी बुक करना हो, सेम एंट्री सेम अमाउंट रहेगा। ठीक है, सिर्फ चेंजेस आएंगी कहाँ पे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हर साल। ठीक है स्टूडेंट, आपने थर्ड ईयर में आपने यहाँ पे जैसे मैंने बताया 48 लेना है, फोर्थ में 64 ले लेना है एक्यूमुलेटेड बैलेंस शीट में 64,000, फिफ्थ में आपने 80,000 ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपकी बुक वैल्यू भी उस हिसाब से वेरी करेगी। ठीक है स्टूडेंट, अभी आप आपको रिप्रेजेंट करते हैं इसको ग्राफ के थ्रू, कि स्ट्रेट लाइन के थ्रू, ग्राफ के थ्रू इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम आपको एक ग्राफ के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट होती है, AR वाइज कैसे डिक्लाइन होती है, जैसे हमने इससे पहले डेफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है, अभी हम आपको ग्राफ के थ्रू इसको समझाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रेट लाइन मेथड का मैंने ग्राफ बताया है। ठीक है, इसमें ये जो है आपका ये वाला पोर्शन VOA जहाँ लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ एसेट है। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ एसेट वही है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, बुक वैल्यू है एक्चुअली। ठीक है, 84,000, 68,000, 52,000, 36,000, 20,000। ठीक है, और नीचे जो ये प्रेजेंट है, ठीक है, और नीचे ये जो आपका 1, 2, 3, 4, 5 नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है? उस एसेट की लाइफ है 5 साल, ये जो यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उसकी यूज़फुल लाइफ है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ यूज़फुल लाइफ। ठीक है, अभी आप देखें स्टूडेंट्स, 84,000 AR1 पे 84,000 था, तो AR1 को मैंने ज्वाइन किया 84,000 से, क्योंकि AR1 पे आपका ये डेप्रिसिएशन आ रहा था, या AR1 पे आपका 84,000 बुक वैल्यू थी AR1 पे। ठीक है, और उसको से चूँकि डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल सेम थी, उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि कांस्टेंट ही होती है। ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ पे AR को रिप्रेजेंट किया, उसकी बुक वैल्यू को। AR2 पे 68 है, तो मैंने 68 को AR2 पे रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से अगर आप देखें, हर साल बुक वैल्यू उसकी कॉन्स्टेंटली कम होती जा रही है। जैसे उसने कहा था वैल्यू ऑफ एसेट की जो है हर साल रिड्यूस होती जाती है। तो देखें, AR1 पे 84 थी, AR2 पे 68 है,
ठीक है, और एयर 3 पे 52 है, एयर 4 पे 36 है और एयर 5 पे 20 है, जो आपके रेजिजुअल वैल्यू उसकी इक्वल होगी। ठीक है, मैंने क्या किया, हर साल की जो बुक वैल्यू थी उसको उस साल से मैंने कनेक्ट कर दिया। और ये जो आपको कर्व नज़र आ रहा है जो स्लोप में नीचे डाउन की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका एक तो हर साल डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेस के कांस्टेंट चल रहा है, और इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली जो है रिड्यूस होती जा रही है फ्रॉम एयर 1 टू एयर 5 या लास्ट ईयर ऑफ एसेट लाइफ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू जो है एसेट की वैल्यू डिक्लाइन होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिड्यूसिंग लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है स्टूडेंट, ये स्लोप इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि उस एसेट की लाइफ जो है डिक्लाइन होती जा रही है हर साल। पहले साल 84 थी, दूसरे साल 68 पे हो गई, तीसरे साल 52 हो गई, फिर 36 हो गई, 20 हो गई। यहाँ तक मैंने 500 साल को रिप्रेजेंट करके उस ईयर उसकी बुक वैल्यू को रिप्रेजेंट किया और कनेक्ट किया उसे। आप देखें ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये जो एयर 1 पे है, एयर 2 पे उससे छोटी लाइन का मतलब ये है कि उसकी लाइफ कम हो गई है, और एयर 3 पे मज़ीद डिक्लाइन आया, एयर 4 पे मज़ीद डिक्लाइन आया, एंड देन एयर 5 पे आपकी जो लाइफ है वो आपकी बुक वैल्यू है वो 20,000 रहेगी। और 20,000 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रेजिजुअल वैल्यू को। जैसे हमने आप इससे पहले बताया था कि जब लास्ट ईयर होता है, जो एसेट का लास्ट ईयर जब होता है, तो उसमें उसकी बुक वैल्यू और उसकी सैलवेज वैल्यू इक्वल हो जाती है। इसका मतलब है अब वो आपने उस एसेट को सेल आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बस एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाना चाह रहे थे कि एसेट आया कि एसेट की लाइफ या उसकी वैल्यू कैसे रिड्यूस होती है टाइम टू टाइम ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ। ठीक है, ये उसका एक ग्राफ हमने आपको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करके बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आने वाले लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हम आपको मज़ीद इन मेथड्स की एग्जांपल के थ्रू कराएंगे और उनके भी आपको मज़ीद क्लेरिफाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियोस को कर दें लाइक, शेयर करें हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।